बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सूरतुन नास के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तफसीर देखेंगे कि उसका मकसद क्या था और ये किस लिए नाजिल की गई। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुरान करीम की ये आखिरी दो सूरतें मुअज़्ज़तीन कहलाती हैं। ये दोनों सूरतें यानी सूरतुन नास और सूरतुल फलक उस वक्त नाजिल हुई थीं जब कुछ यहूदियों ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और उसके कुछ असरात आप पर ज़ाहिर भी हुए थे। इन सूरतों में आपको जादू टोने से हिफाजत के लिए इन अल्फाज में अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन फरमाई गई है और कई अहादीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और उनसे दम करना जादू के असरात दूर करने के लिए बेहतरीन अमल है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत करके अपने मुबारक हाथों पर दम करते और फिर इन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, मतलब ये है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही माने में सबका बादशाह भी और सबका माबूद हकीकी भी। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक मुस्तनिद हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वो होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो ये वसवसा डालने वाला पीछे को दबक जाता है और जब वो गाफिल होता है तो दोबारा आकर वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कुरान करीम ने सूरतुल अनआम में बताया है कि शैतान जन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। अलबत्ता शैतान जो जन्नात में से है वो नज़र नहीं आता और दिलों में वसवसे डालता है, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो नज़र आते हैं और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीमा में दोनों किस्म के वसवसे डालने वालों से पनाह मांगी गई है। इन आयतों में अगरचा शैतान के वसवसे डालने की ताकत का जिक्र फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन करके ये भी वाज़ेह फरमा दिया गया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगने और इसका जिक्र करने से वो पीछे हट जाता है। नीज़ सूरतुन निसा में फरमाया गया है कि उसकी चालें कमज़ोर हैं और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। सूरह इब्राहीम में ख़ुद उसका ये एतराफ़ अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि मुझे इंसानों पर कोई इक़्तिदार हासिल नहीं। ये तो इंसान की एक आजमाइश है कि वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा उसके बहकाने में आने से इनकार करके अल्लाह की पनाह मांग ले तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुरान करीम का आगाज़ सूरतुल फातिहा से हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हदायत की दुआ की गई थी और इख्तिताम सूरतुन नास पर हुआ है जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने में उसके शर से जो रुकावट पैदा हो सकती थी उसे दूर करने का तरीका बता दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब को नफ्स और शैतान दोनों के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।